लगते हैं सारे मगर सच्चे ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम We met in college when I went to Ireland for pursuing a master's. So yeah, in 2018. So I met him in a room where he was discussing some project with a friend of mine, and I felt कि he was very stupid because वो इतना excited था about his project, and yeah, so he was very excited about his project and बहुत कुछ details दे रहा था, and I wasn't interested at all, and बहुत technical stuff बात कर रहा था. मेरा नाम इतिश्री दास है, मेरे मिस्टर का नाम मनोरंजन दास है। मेरी शादी होने के बाद मैं मुंबई में 1995 में यहाँ पर आई है। आने के 2 साल के बाद अंकिता पैदा हुई। मैं बहुत दिन से थोड़ा वरी में थी, अंकिता का भी एज होने को आया, उसको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए। लेकिन मेरे मन में ये भी था मैं क्या करूँ, हम लोग जो उड़ीसा की है, उड़ीसा का बॉय मैं कहाँ ढूंढूँ, किधर लाऊँ, कोई रिलेटिव को बोलूँ। तो उससे अच्छे कि मैं अंकिता को पहले बोली बेटी क्या करे करके। तो अंकिता को मैंने पहले पूछा, अंकिता बोली मामा बेटी थोड़ा समय दो। मेरा नाम मनोरंजन दास है और मेरा बेटी अंकिता दास एंड आरुषि दास, मेरा 2 बेटियाँ हैं। अंकिता जब भी आयरलैंड गए हैं वो पढ़ाई करने के लिए, MS करने के लिए डेटा एनालिटिक्स में, और वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं और वो अंकिता से मुलाकात होती है और फिर उनका ये होता है कि वो आपस में दोनों मिलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये हम जब भी अंकिता का शादी के बाद लाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद उसने मेरे को बोली कि मामा ऐसा 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 है, मैंने औरत करके ऐसा है। उसने औरत का थोड़ी बहुत स्टोरी मेरे को सुनाई थी। उसके बाद वो मेरे को औरत के साथ थोड़ा बातचीत करने में मेरा काफ़ी इच्छा हो गई। फिर बाद में हमने कॉन्फ्रेंस कॉल किया, उसमें से औरत से बात हुआ, भाभी जी भाई साहब सबके साथ बात हुआ। हमको इतना अच्छा लगा था, हमको जैसा चाहिए था वैसा ही फैमिली। एंड सबसे बड़ा बात है वो लोग इतने सुलझे हुए थे, मीन्स मेरा 80% जो मन में एज ए मदर माई कंसर्न माई क्वेरीज ऑल आर सॉल्व्ड। હું પોતે વિજય વ્યાસ, દાહોદના રહેવાસી। મેં પહેલેથી જ મારા બાળકોનો ઉછેર એવો કર્યો છે કે મારા સન તરીકે નહીં પણ મારા ફ્રેન્ડ તરીકે મારી સાથે વર્તે। એટલે એણે એકદમ ઓપન હાર્ટલી મને ફોન કર્યો કે પપ્પા મને અહીં આયર્લેન્ડમાં એક છોકરી ગમી છે। તો મેં એને એટ એ મોમેન્ટ કીધું બેટા તને ગમે છે તો વી આર એક્સેપ્ટેડ, કારણ કે હું પ્રેમનો ખૂબ જ ચાહનારો માણસ છું। કોઈ પ્રેમથી આગળ આવતું હોય ને એકબીજા સાથે પ્રેમથી મળતું હોય એની અંદર ક્યારેય વિઘ્ન ઊભું થાય એવો પ્રયત્ન ક્યારેય કરતો નથી, કારણ કે હું પ્રોફેશનમાં ટીચર છું એટલે બાળકોની મેન્ટાલિટી બહુ સારી રીતે સમજી શકું એમ છે। ઘણા બધા દીકરા જીવનમાં જોયા છે પણ મારો દીકરો તો એક યુનિક જ છે, જે કનૈયો છે અને એ કનૈયો જ હંમેશા રહેશે। અને મારી વહુ પણ મને ખૂબ સરસ મળી છે, રાધા બેટી। હું હંમેશા એને રાધા જ કહું છું અને રાધા જ કહેતી રહીશ। અને મેં જ્યારે પહેલા જ ઇન્ટરવ્યૂમાં અંકિતા સાથે મારી મુલાકાત થઈ ત્યારે મેં એને કીધું કે આજથી જ્યારે અમારું પોઝિટિવ આન્સર બંનેનો આવ્યો, મેં એને કીધું કે આજથી મારી રાઈટ આઈ અને રાઈટ હેન્ડ અર્થ અને લેફ્ટ આઈ અને લેફ્ટ હેન્ડ એ મારી राधा રહેશે, મારી અંકિતા રહેશે। फिर बाद में विजय भाई और गीता बहन हम दोनों से मिले हैं और इसी के साथ हमारा सिलसिला शुरू हो गया।
मेरा नाम आंशी है। मैं अंकिता की रियल सिस्टर लगती हूँ। हाँ, ये है कि मेरे को उनके रिलेशनशिप के बारे में 2020 में ही पता चल गया था, 2020 में आसपास। तो फिर मैं तभी अर्थ को अर्थ भैया जी करके बुलाती थी। फिर उसके बाद अभी शादी हो गई तो मुझे एक बार मम्मी ने बोला था कि जीजू करके बुलाओ करके, बट अभी फिर ऐसा हो गया हमारा कि कभी मैं आपको भैया ही करके बुलाती हूँ। तो अभी शायद मैं उनसे ही वैसे ही अर्निला करके बुलाऊँगी अभी लाइफ टाइम के तक। मेरा नाम है उक्ति मेहता एंड मैं उससे 5 साल बड़ी हूँ। आई एम हिज एल्डर सिस्टर एंड मेरा छोटा भाई है। My name is Vaibhav Mehta. I am his जीजा। जीजा जी. Initial when Earth and Ankita was dating, I was knowing from that time. So तब से ही मुझे पता है कि वो लोग डेट कर रहे हैं, ऐसा है एंड देन उसने पापा को बताया। सो इट्स लाइक और मेरा छोटा भाई है और हमारे फैमिली में ये सबसे लाइक फर्स्ट डेस्टिनेशन वेडिंग है। सो वी आर सुपर एक्साइटेड डेफिनेटली एंड लाइक होपिंग कि अभी सारे फंक्शंस जो है बहुत अच्छे से जाए एंड हम बहुत सारा फन करें और मज़ा करें और दोनों कपल्स को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। नज़दीकियाँ तेरे मेरे कोई हवाले उड़े है, खामोशियाँ ये चुप्पियाँ धीमे से बोल पड़ी है। कस्तूरी लागे क्यों फीकी महके ना तेरे सरे की, सहमी तेरे छूने तलक मुझ पे चढ़ा जो तेरा रंग ना उतर जाए। सावन बैरे सावन बैरे सावन बैरे यूं ना गुजर जाए। सावन बैरे सावन बैरे सावन बैरे Date is something which I never believed in, and I don't understand what is the concept of date. And still, when we proposed each other, she taught me what is the phases of friendship, dates, and whatever it is gonna be, like how you get along with girls and all. So from my perspective, from where I am, I believe if I am committed, then I am committed till the end. So like there is no concept of date in my life. पूछेगा जो कोई तू है कहाँ तो क्या कहूँगी, निर्मोही तू ही बताना क्या कहूँगी। Like I said, I found he was very stupid, very overexcited and मुझे ऐसा कुछ जिंदगी लागे अधूरी एक तू ही लागे जरूरी, शामों से है आठों पहर सातों जन्म मेरे तुझ बिना घर जा। यूनिक चीज़ यही है बेटे, मैं बोलूँगी कि दोनों का भावना, दोनों का फीलिंग्स, दोनों का अंडरस्टैंडिंग, दोनों का डिटर्मिनेशन, एफर्ट्स ऑल आर इक्वल। they all are બંને વર્ક ડિવોટેડ માણસો છે, બંને અંકિતા અને બંને, અને બંને એકબીજાને બહુ જ કોઓપરેટ કરે છે, બંને એકબીજાને બહુ જ સમજે છે। प्लीज यार उपजा चाहिए, तालियां बजाओ दूर से। मुझे चाहिए 5 लोग, अर्थ के दोस्त, उसके फैमिली वाले, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? एनीवन? 5 जन कितने? 1 2 3 4 5 लड़कियों के साइड से, अंकिता के साइड से कौन कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? क्या मांगो यार, गेम कैंसिल थे एनु
બહુ દુઃખ થાય છે. હવે શું કરીએ, બસ હવે ડોગ એન્ડ ધ બોટમાં અમે જીતશું. બોયઝ જીતવાના છે હવે. ઓકે, અંકિતાના સાઈડના બોયઝ જીતવાના છે ને? એવું આપણે જોઈએ કે કોણ જીતે છે, ગ્રૂમ જીતે છે કે બોય જીતે છે. આપણે ઈ સાઈડથી આપણે બેવ તરફથી એક પગ આગળ એક પગ પાછળ. બરોબર, પણ પહેલા તો જીતશે તો ગ્રુપમાં જ વચ્ચે રાખો. બધા હારી ગયા. आपको कुछ बोलना है? नहीं. आप क्यों नहीं खेल रहे हो? आप क्यों नहीं खेल रहे हो? मैं खेलूंगी. आप दूध पाक में लगते हो. अंकिता की अभी डॉग एंड द बोट खेलने के लिए सब लोगों को वहाँ भी पीछे ले जाएगा यार. सीना दिखाना बरसों तलक तू साइकिल पे घुमा है, साइकिल भगा के देख. स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख. भाई से रे बेने जा रहे .9% our thoughts goes hand in hand. Whatever I want, she wants. Same. So there is no dispute in that. Since from last 4 years, it's never been a case where we not aligned on anything. Even though small drift which happens between me and her, we sort that out in next 15-20 or at least 3-4 hours for sure. Yeah, I would say it's the same. Honestly, the starting part of our relationship when हम लोग साथ में आए थे, तो majority of the things जो मैं होती थी उसको भी same point of view था उसका. मैंने कितने बार I used to joke also कि we are brothers and sisters. But yeah, so we are very alike. हम लोग कोई भी चीज़ करेंगे, we don't fight until unless it's something very something. But yeah, we are very alike. झगड़ते भी और बहुत मस्तीखोर भी है. ऐसा मुझे तो लगता है ज़्यादा दोनों लोग वाइफ हस्बैंड को अच्छा क्या बोलेंगे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे क्योंकि बहुत झगड़ते हैं. मेरे तो कितने वीडियोज़ हैं मेरे फ़ोन में उनके झगड़ते. और
सा साथ मेरा। अगर मैं रिलेट करता हूँ आज को और वो उस दिन का मैं रिलेट करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हाँ अच्छा जो मैचिंग था, आज जो मैचिंग है, मैं सोच रहा था देखो अभी अगर वो कल किसी के साथ अगर चूज करते कि दिस इज माय लाइफ पार्टनर, अभी मैं रिलेट करता हूँ तो अर्थ इज द बेस्ट लाइफ पार्टनर। मन के परिंदे शफकत The unique चीज़ is like मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों का जो like उनका एक दूसरे के साथ जो केमिस्ट्री है इट्स वेरी नाइस जैसे एंड दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर। उनकी एज के हिसाब से वो बिल्कुल नहीं दिखते दे आर लाइक उनके दोनों में बीच में अंडरस्टैंडिंग लाइक दिखता है वो कि दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। जिंदगी के हर पल में हूँ साथ मैं तेरे लिए, थामा है तेरा हाथ मैंने हमेशा हमेशा के लिए। हर एक वो लम्हा जो साथ गुजारेंगे अब से, बनाएंगे अपनी नई यादें, ना कभी उन्हें भूलेंगे। प्यार किया है करेंगे मरते दम तक तुझसे, जब तक है जान तब तक तू और मैं। एक्चुअली अभी तक वो हमारे सामने सिंगिंग किया ही नहीं है, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग, बट आई हर्ड फ्रॉम अंकिता ही इज ए गुड सिंगर and I assume that he will be doing something in this function, so we are waiting for that eagerly to listen. मेरी फैमिली में मेरी मम्मी जो है बहुत अच्छा गाती थी, मतलब उसकी थोड़ा क्वालिटी हम में भी है। मैं एक्चुअली अंकिता को गाना सिखाई थी, उसने 2-3 बार स्टेज शुरू की थी, उसके बाद पढ़ाई का प्रेशर में और स्टेज में वो छोड़ दिया। लेकिन मेरा मन में एक ड्रीम था कि काश ऐसा हो कि कोई अच्छा सिंगर मिल जाए, बस ये था। एग्जैक्टली आई कैन नॉट से कि मेरी सॉन्ग टू बी ए सिंगर, बट मेरे मन में एक हिडन ड्रीम था। जब मैंने सुना और अच्छा गाना गाता है तो दैट मीन्स मेरा जो हिडन ड्रीम था सब फुलफिल हो गया, कंप्लीटली फुलफिल हो गया। I certainly wanted her to cry, which she did on my song. That was the main thing. In entire whole wedding, the performance which I gave, that was the main thing which I wanted. And apart from everything that she wanted, and it's not that I didn't want, but she wanted more. She had more hunger than me, because for me, I get settled down whatever she says. So I don't have that big expectation. If my sundown would have missed, I would have not been worried, because for me the real moment and the key win in this marriage is that I am marrying to the girl who I love, and that's the main thing. I don't care about material things, what's happening around me, who is doing what, but all it matters is that I am marrying that girl, and she's the dream of my world. बच्चा है ये मेरा एकदम, क्या इसको क्या बोलूँगा कि see, as I mentioned, we vibe 99.9% in all of our thoughts. So I have seen her from all the phases. She's so vulnerable, and I like that part, that
at least there is one person whom she can come and just lash her anger out, because she never does that. And my first motive was that how much effort she puts into getting their friends also relationship. You name any relationship, either it's a mom dad parents relationship or a sister relationship or a brother or so on and so forth. She'll give 1000% every time, and she never expect anything. So my point was, when I proposed her, my point was, I want to be that person who will do things which she deserves. That's the thing. That's the one thing which I love most about her. I didn't fall in love with her looks, but I fall in love with her nature and the giving and kind person what she is. That is very committed about anything, whether it is a relationship, it's a job, or anything else. So, वैसे he's very lazy, but once he commits something, then I've seen him working very hard for it. So that is one of my favorites. मैं बोलूँगी कि हाँ भैया, स्टार्टिंग में मैंने उनको ऐसा एज ए जीजू की पर्सपेक्टिव से नहीं देखा था. मैंने रादर एक अंकिता के बॉयफ्रेंड के हिसाब से मैंने उनको नज़रअंदाज किया था. और ये आई गेस मैंने बहुत लॉन्ग फेज तक मैंने रियलाइज़ किया था कि मैंने उनको एज अंकिता के हस्बैंड भी नहीं सोचा था. बट अभी शादी होने के बाद मेरे को ऐसा उनकी रियल दिख रहे हैं. बहुत स्वीट है वो. मतलब इतने लोगों ने आके मुझे भी बोला कि कितने स्वीट है और कितनी क्यूट देखते हैं एक दूसरे के साथ, कितने केयरिंग है. और फिर उन्होंने जितना गाना भी गाया था संगीत के दिन में, वो भी इतना अच्छा था, इतना इमोशनल सब पूरा उनका अंदर का अंकिता के लिए जितना प्यार है वो सब दिख के आ रहा था. तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है आई थिंक. Feel that he really prioritizes me a lot, and I think he's the first person who made me feel that he genuinely doesn't expect anything from me, but he rather wants to give a lot of things to me. So I do like that about him.
मुझे एक चीज़ भैया की ये बात अच्छी लगती है कि वो बहुत ऐसा ध्यान रखते हैं हर एक जन का, मतलब आपको कभी ऐसा लोनली नहीं फील करा कि मतलब मैं मेरा नहीं बोल रही, इन जनरल जितने भी हमारे हैं सबके साथ जाके उनका ध्यान रखा, उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें याद रखी जो बहुत एक स्वीट मेमोरी है, क्योंकि अंकिता का भी मेरे को ये सब चीज़ें नहीं रखी। और अंकिता का भी है कि वो उसके बारे में क्या तारीफ करो अभी तो। क्या बोल रहे थे? क्यों नहीं खा रहे? અમને દાસ ફેમિલી મળી એ બદલ હું દાસ ફેમિલીનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું અને મને વહુ નહીં પણ દીકરી મળી છે આગળ. થેન્ક્સ. यूनिक ये है कि दोनों का जो नेचर है वो बहुत मिलजुला है, एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि नॉर्मली वो पेरेंट्स के नाते हमारा एक रहता है। और हमने जब देखा कि हमने बाद में जो मिले हैं, 2-3 फंक्शन हो चुके हैं, सोशल फंक्शन हो चुके हैं जहाँ पे हमारा उनका पेरेंट्स रिलेटिव्स और ये है, तो दोनों के लिए मैं इतने बोलूँगा वो दोनों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। लैंग्वेज का थोड़ी वो डिफरेंस है, लेकिन मैं भी थोड़ी सी यूज टू हो गई, मैं धीरे धीरे उनका लैंग्वेज को समझने लगी। एंड रुचि भी, अंकिता भी धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लगी। इवन इफ अर्थ ऑल्सो सेइंग लिटिल बिट ओडिया, दैट ऑल्सो ए गुड मूवमेंट फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। फनी स्टोरी तो अभी रिसेंटली एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने अंकिता को पूछा था और बोला था कि सी अंकिता और तुम दोनों को लाइक मम्मी बोल रहे हैं कि वेडिंग के डे तुमको ऐसा लाइक फास्टिंग करना पड़ेगा एंड ऑल सो अंकिता वो जा रही थी आई कैन डू इट वेरी इजीली बट अर्थ का पता नहीं है। मैंने बोला अरे नहीं तुम कुछ भी फराल का चीज़ थोड़ा बहुत तो तुम खा सकते हो ऐसा। तो अंकिता अरे हाँ नहीं तो ठीक है वैसे भी अर्थ का पेट इतू सही है तो वो कुछ भी खा लेगा मतलब। सो इट वॉज लिटिल फनी मोमेंट फॉर मी। मैंने बोला अच्छा ऐसा है का, हाँ वो मैनेज कर लेगा डोंट वरी ऐसा। सो दिस वॉज अ लिटिल फनी मोमेंट फॉर मी। मैं स्टार्ट करने जाऊंगी तो ऑनेस्टली वील हैव टू क्रिएट अ मूवी ऑफ 3 hours बट या देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत डिस्कशन स्टूपिड चीज़ों पे, इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, जो चीज़ें हुई नहीं उस चीज़ों पे बहुत डिस्कशन, बहुत मेहनत। वी बीन प्लानिंग दिस फॉर द पास्ट 2 years and we've been planning this for the past 2 years. Won't say anything. I did like the way it ended. There were some ups and downs, but that happens. But overall, I really enjoyed the whole day. हमारे घर में बचपन से ऐसे कल्चर है कि छोटी सी बर्थडे पार्टी हो गया, फिर मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, हम लोग ऐसा पूरा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। घर को पूरा ऐसे डेकोर करके ऐसा पूरा गिफ्ट्स खरीदते हैं हम सबके लिए। तो वैसे हमारा कल्चर रहा है और हमारे घर में ये अंकिता की पहली शादी है हमारे घर से। तो फिर हमने तो सोचा था कि हमको हमारा 100% देना है, वही चीज़ मतलब यही चीज़ सोच के हमने एक साथ बैठे ही सब प्रिपरेशन स्टार्ट करती थी। मज़ा आएगा। क्या बहुत मज़ा आएगा। मैं वैसे भी उसके साथ नहीं रहती तो बहुत मज़ा आता है।
मुझे सोने में लगा इटली से जाने के बाद। मैं वैसे भी इसके साथ नहीं सोती हूँ। आपको हमेशा मेरा खाने के साथ ही क्यों देना रहता है वीडियो? तेरे इश्क के नाम 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 नाम। अंकिता से तो मेरी एक्चुअली पूरी लाइफ में कॉल में ही बात हुई है, डबलिन से लेके थाने में, मतलब मैं इधर थाने में रहते हैं वैसा, तो इतना कुछ वीडियो कॉल में उन लोग का होता नहीं। बट अंकिता जब भी सामने रहती है, मतलब मैं कभी उसको ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ कि मैं कितना मिस करती हूँ उसको, बट वो पता नहीं मैं ऐसा एक्सप्रेस नहीं कर पाती उसको, बट मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। और अंकिता धीरे धीरे जब भी बड़ी हुई, उसका क्वालिटी मेरा क्वालिटी के साथ सेम है। वो बहुत सारे चीज़ को समझ लेती है और कई बात को मन का पढ़ लेती है। मीन्स एज ए मदर डेफिनेटली आई वुड से सी इज ए ओपन हार्टेड गर्ल एंड ऐसा नहीं कि उसका मन में कुछ है और ऊपर से कुछ दिखाती है, ऐसा नहीं है। और सबसे उसका ये खासियत है, वो जो करेगी दिल से करेगी और जो प्लेस में वो जाएगी वो प्लेस में ऐसा महक लेके आएगी, लोग ऑटोमेटिकली उसको क्वालिटी को समझ लेते हैं। ये एक्चुअली इट्स अ कोइंसिडेंस, आई विल टेल यू। जब भी हमने अर्थ को मिला, बाद में हमारा घर पे आए एक दो बार भाभी भी और विजय भाई भी आए हैं, मेरा 70% जो नेचर है वो अर्थ को मिलता जुलता होता है। दिस इज व्हाट वेरी कोइंसिडेंस आई कैन से। और ये डिस्कशन भी हमारे घर में सबके सामने हो चुका है कि अरे अर्थ तो जैसा मतलब मनोरंजन जैसा है। आई मीन मेरा जैसा सोचना, मेरा जैसा व्यवहार है जैसा, वो एग्जैक्टली 70% आई कैन से दैट इज मैचिंग अर्थ। स्टार्ट नहीं किया था, इट जस्ट हैपेंड ऑर्गेनिकली। हम लोग ऑलमोस्ट 1 ईयर एवरी डे एंड नाइट साथ में रहते थे, पढ़ाई करते थे बेसिकली, बट किसी के मन में ऐसा कुछ फीलिंग्स कभी था नहीं। सो इट हैपेंड वेरी ऑर्गेनिकली आई वुड से। Proposal was beyond my imagination. I literally didn't knew that was the proposal, because I already this was the line which I told her first, and that much dumb I am. I told her that इश्क होने लगा है तुमसे, क्या किया जाए, होने दिया जाए या छोड़ दिया जाए. And then I put my phone on aeroplane mode and I started doing crunches. And then I didn't reply, didn't ask anything. From that point, 1 month we were discussing, and she was like, "ये क्या है, क्या हो गया है, ऐसा वैसा ये वो." There wasn't the proposal as such. He just sent me a mail, and I was supposed to understand what he meant by the mail itself, which I did. But yeah, it was kind of awkward. But it just happened all. And then out of nowhere, I inducted and I went that day to drop her at her house, and we just kind of, because we knew that we connect, but it was not planned that this is gonna happen, and we just stayed, talked, and whole night we just discussed everything, pros and cons, what's gonna happen, because she didn't want to lose a friend if we go into relationship. She was very vulnerable at that time to commit, but eventually she accepted.
क्वालिटी मेरे को काफ़ी टच होती है। मीन्स गॉड का जो ब्लेसिंग है, जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को डायरेक्टली मिल गया। धारा होगी सराबोर अब बरसेगी जलधारा, धारा होगी सराबोर अब बरसेगी जलधारा। आज थारी नगरी माँ घिर घिर आयो रे बादर कारा, धरा होगी सराबोर अब बरसेगी जलधारा। आज थारी नगरी माँ घिर घिर आयो रे बादर कारा। एक्चुअली हमारे उड़ीसा में जो सोनील रहते हैं वो थोड़ी सी एटीट्यूड वाले रहते हैं, मीन्स उसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन जब से मैं औरत के साथ आई हूँ तभी उसको कुछ स्पेशल नहीं है, सारे में उसने मिलजुल लेता है और उसका ये जो फीलिंग्स है वो काफ़ी मेरे को टच होता है। पवन का राग लेके बिजुरी की आग लेके संग बैराग लेके आयो 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 बादर थारे अंगना, ओ बादर थारे अंगना, ओ बादर थारे अंगना, बादर थारे अंगना। बादर धारे अंगना। लफ्ज ही नहीं इस दुनिया में कर दे जो ये बयां, तू क्या है मेरे लिए। मैंने मांगा था रब से बस एक ही सितारा, बदले में दे दिया मुझको तारों से भरा उसने आसमां ये सारा। ओ सजना December was our first date when we proposed each other and we got into relationship. So before coming to this date, which is 6th and 7th of December, our marriage, I sent her 2 minutes Insta stories at 12 o'clock and I told her like 2 minutes buffer of Insta story won't stop me to express my feeling and get ready for this big day. And I specifically only asked one thing. There was a moment which we spent when we both proposed each other, and I wanted her to remember that. So I asked her to go in a room and go through all my videos which I've shared to her,
and ask her to keep all the troubles and all the planning which she was doing for this wedding, to keep aside and just feel that moment that our big day is coming, and just enjoy that. Because I know she's so much into this perfection kind of thing, like whatever she is up to, she'll make sure that she needs to, that everything needs to be getting done in such a fashion which she likes, and she won't trust anybody. And I can certainly say, even though I'm her partner, she won't trust me either. डोली लेके मैं आया सजना, मेहंदी के रंग में तेरे रंग जाऊं रे। डोली लेके मैं आया सजना, मेहंदी के रंग में तेरे रंग जाऊं रे। હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું. किन्ना सोना ऐदा रूप सजन दा, भूल गई मैं મને બંને ઉપર ખૂબ ગર્વ છે. બંને ખૂબ ખુશ રહે. ઈશ્વરને એવી પ્રાર્થના કરું બંનેની જોડી અમારે રાધા કૃષ્ણ શંકર ભગવાન ને પાર્વતીની જેમ જીવન વિતાવે. અર્થ હંમેશા એના પપ્પાને જ ઉભે રહેલો છે. એના પપ્પા મને જેટલો લવ કરે છે એટલો જ અર્થ મારી રાધા બેટીને કરશે. हमरा मेरे आज Of course, as a parents, we always wish that Ankita and Earth should be happy, and God bless them. And we all are from the family members, Das and Pia's family members. We are blessing them, and I am sure that they will have a happy married life. महरम तू मेरा, तू ही करम मुझे लगता है मैं बहुत छोटी हूँ उनको एडवाइस देने के लिए, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है ये पूरा शादी का जो भी था ये चीज़ सब होने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है. એ બંને એટલા ઇન્ટેલિજન્ટ છે, બંને એટલા સમજુ છે કે એમને એડવાઇસ આપવાની મને કોઈ જરૂર લાગતી નથી. જ્યારે કદાચ એવું લાગશે ત્યારે હું એક જ સેન્ટેન્સમાં કહીશ ને બંને એક જ ઇશારામાં સમજે એવા છે બંને જણા. वेडिंग में तो हम कितने बिजी थे हर एक चीज़ अरेंज करने के लिए, बट हाँ तो अगर आप बेस्ट पार्ट देखने गए तो मुझे लगता है कि सब फंक्शन होने के बाद मतलब हल्दी संगीत और मेहंदी होने के बाद जो वेडिंग का डेट आई थिंक मैंने उसमें ज़्यादा मेरा प्रेजेंस था. मैंने हर एक चीज़ ध्यान से देखा, भले ही थोड़ा दूर था और थोड़ा ऊपर नीचे हो गया आप लोग के साथ में बीच, बट हाँ मुझे लगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट डे था. हमने कभी किसी ने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं किया, बट हाँ मेरे मेमोरी में हमेशा वो चीज़ रहेगा कि मैं दीदी और भैया के साथ ऐसा स्टेज में छाता पकड़ के खड़ी थी. संग में बहनों थाम तो लेंगे किनारों पे, इस जहां को मैं ये कह दूं है बस तू इरादा में. बेटे और ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରୁହ, ତମର ଅଙ୍କିତାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଉ. लाइफ भी किसी भी हो तो मैं दी जन अंडरस्टैंडिंग नहीं सब आगे बढ़ो. Wish a very happy and pleasant marriage. Afterwards also it should stay this forever and ever. Yeah, and the most important thing is the best wishes are like every time we have the best wishes because he is the most younger one than me and Vaibhav. We definitely
हम लोग ऐसा सोचेंगे कि वो बहुत अच्छे से आगे दोनों का अच्छे से पैचअप रहे, बहुत अच्छे से चले सब कुछ. सो लाइक वी आर लाइक वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम एंड वी विश बोथ ऑफ देम बेस्ट ऑफ लक. बेटा સારું છે और तुम जमाए નથી, तुम અમારા છોકરા છે. ભગવાનને હું પ્રાર્થના કરું છું જો હતું હતું એવું મને મિલી. डेफिनेटली अंकिता एक्चुअली 3-4 साल हो गया घर छोड़ के बाहर रहती है, लेकिन तभी जो फीलिंग है उसका फीलिंग में बहुत डिफरेंस है. बिकॉज कल हमारे घर में भी रिवाज थी कि जब बेटी आती है घर से कुछ राइस छीन के आती है, तभी अंकिता ने काम किया मेरा जैसा लगा दिल का टुकड़ा मेरे से बहुत गुस्सा आ रही है. So now I'm thinking how I can survive without her. So I'll sing it with all the air inside my lungs are screaming till मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल शादी अगर मैं अभी सोचूँ तभी तो मैं बैठ के शायद रो रही थी कि शादी अच्छी नहीं गई, बट अभी मैं सोच के मैं ऐसा बैठ के अगर सोचूँ कि पूरी शादी कैसी थी तो मेरे को लगा कि मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट तो नहीं गई ऑब्वियसली, बट वो एक गुड मेमोरी रहेगा हम सबके लिए देखने को. और ऑल्सो आपका जो वीडियो था वो तो मैंने कितनी बार देखा और बैठ के मैं रात को रो ही रही थी. चलो थैंक यू आपको भी वैसे.